स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे चैनल डिवाइन कनेक्शन विथ आरती में। तो आज हम बताएंगे जो ज्येष्ठ मास को आता है गंगा दशहरा व्रत, उसके बारे में हम बताएंगे और उसकी कथा आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले गंगा मैया की जय। ब्रह्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा का आगमन हुआ था। अतः इस दिन गंगा आदि का स्नान, अन्न वस्त्र आदि का दान, जब तप, उपासना और उपवास किया जाता है। इससे 10 प्रकार के पापों, 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक से छुटकारा मिलता है। यदि इस दिन ज्येष्ठा शुक्ल दशमी, बुध, हस्त, व्यतिपात, गर आनंद, विशस्त, रवि एवं कन्या का चंद्र हो तो यह अपूर्व योग है और महाफलदायक होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, ज्येष्ठे मासी सिद्धि पक्षे दशभ्या बुध हस्तयो व्यतिपाते गरानंदे कन्याचंद्रे विषेरवो 10 योगे नर स्नात्वा सर्वपाप प्रमुच्यते। इसमें योग विशेष का बाहुल्य होने से पूर्वा या परा का विचार समय पर करके जिस दिन उपयुक्त योग अधिक हो, स्नान, दान, तप, जप, व्रत और उपवास आदि करने चाहिए। यदि ज्येष्ठ अधिक मास हो तो यह सभी कार्य अर्थात स्नान, दान, तप, व्रत आदि मल मास में करने से ही अधिक प्राप्त होता है। दशहरा के दिन दशस्वमेध के 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इसी दिन गंगा पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन यदि ज्येष्ठ अधिक मास हो तो अधिक ज्येष्ठ की शुक्ल दशमी गंगा तटवर्ती प्रदेश में अथवा सामर्थ्य न हो तो समीप के किसी भी जलाशय या घर में शुद्ध जल से स्नान करके स्वर्ण आदि के पात्र में त्रिनेत्र, चतुर्भुज, सर्वावय विभूषित, रत्न कुंभ धारिणी, श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा वर और अभय मुद्रा से युक्त श्री गंगा जी की प्रशांत मूर्ति अंकित करें अथवा किसी साक्षात मूर्ति के करीब बैठ जावें। फिर ओम नमः शिवाय, नारायणे, दशहराय, गंगाए नमः से अवाहनादि षोडशोपचार पूजन करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं वाक् काम मायामयी हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय स्वाहा मंत्र से 5 पुष्पांजलि अर्पण करके गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले भागीरथ का और वहाँ से उनका उद्भव हुआ है उस हिमालय का नाम मंत्र से पूजन करें। फिर 10 फल, 10 दीपक और 10 सेर तिल का गंगाए नमः कहकर दान करें। साथ ही घी मिले हुए सत्तू और गुड़ के पिंड जल में डालें। सामर्थ्य हो तो सोने का कच्छप, कछुआ, मछली और मंडूक, मेढक आदि का भी पूजन करके जल में विसर्जित करें। इसके अतिरिक्त 10 सेर तिल, 10 सेर जौ और 10 सेर गेहूँ 10 ब्राह्मणों को दान दें। परदार और पर द्रव्यादि से दूर रहें तथा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके दशमी तक एकोत्तर विधि से दशहरा स्रोत का पाठ करें। इससे सब प्रकार के पापों का समूल नाश हो जाता है और दुर्लभ संपत्ति प्राप्त होती है। इस दिन पुण्य सलीला गंगा का जन्मदिन मनाया जाता है। गंगा को पृथ्वी पर लाने की योजना महाराज सगर ने बनाई थी। महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने मिलकर अपने श्रम को सफल बनाया था। गंगा दशहरा व्रत कथा। एक बार महाराज सागर ने बड़ा व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला, पर इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल छान मारा पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खोदने पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर शब्द करने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नेय नेत्र खोले
त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने करुण तप किया था। उस तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यही होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकालने का पथ नहीं मिल सका। अब ब्रह्मा जी भागीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगावतरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ के कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। ये हमारी गंगा दशहरा व्रत कथा रही। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।